अस्सलाम वालेकुम। अपने पिछले लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए हम यूरोमैस्टिक जो है वो उसके सेंस ऑर्गन्स को पढ़ रहे हैं। उसमें हमने यूरोमैस्टिक की आइज़ को हम डिस्कस कर रहे थे। हमने उसके जो ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स को डिस्कस कर लिया था। आँख को डिस्कस कर रहे थे। ये इसकी आँख का स्ट्रक्चर है। दिस वन इज़ द लेंस, दिस वन इज़ कॉल्ड द कॉर्निया, ये कॉन्जक्टिवा है। और ये जो है वो दिस वन इज़ कॉल्ड सिल्वरी बॉडी, ठीक है। और ये जो है वो दिस पोर्शन जो कि लेंस के दोनों साइड्स पर है, इसको आप कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड सस्पेंसरी लेगामेंट, जो कि लेंस को जो वो सस्पेंड करके रखता है। और लेंस के इर्द गिर्द जो है वो एन्यूलर पैड होता है। 3 लेयर्स हैं आइज़ की। सेक्लेरोटिक लेयर जो है वो सेंटर वाली को कहते हैं आप कॉरेड लेयर, एंड सबसे इनर मोस्ट को आप कहते हैं रेटिना। और एक्चुअली में रॉड एंड कॉन सेल्स है वो रेटिना पर ही प्रेजेंट होते हैं। दिस वन इज कॉल्ड द विट्रस चैम्बर, जो कि लेंस और रेटिना के बीच में है। दिस वन इज कॉल्ड द एक्वस चैम्बर, जो कि कॉर्निया और लेंस के बीच में है, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड आइरस, दिस वन इज कॉल्ड प्यूपल। तो हम लक्रीमल ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम। तो लक्रीमल ग्लैंड क्या है कि दिस इज द प्रेजेंट द टीयर ग्लैंड भी इसको कहते हैं। ये आउटर कॉर्नर ऑफ द आइज पर प्रेजेंट होते हैं। इनका मकसद क्या है कि ये वाटर सिक्रीशन रिलीज करते हैं ताकि आइज जो है वो मॉइस्ट हो सके। कॉर्निया इसका हर वक्त मॉइस्ट हो, नमी वाला हो, ठीक है, ड्राई ना रहे। और इसकी जो भी सिक्रीशन है वो नेज़ल कैविटी के अंदर पास ऑन हो जाती है और फिर बाद में जो वो स्लाइवा के साथ जो वो मिक्स हो जाती है। नेक्स्ट है नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, जिसे आप थर्ड आईलिड भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस एनिमल। और ये लुब्रिकेट की जाती है बाय द सिक्रीशन ऑफ हार्डियन ग्लैंड, जो कि इसमें इस लिजर्ड में ये ग्लैंड भी मौजूद है इसकी आंखों में। और दिस ग्लैंड इज प्रेजेंट ऑन द इनर कॉर्नर ऑफ द आइज। तो ये इसकी इनर कॉर्नर ऑफ आंखों में मौजूद होता है, आइज के इनर कॉर्नर में होता है। इसका मकसद होता है कि नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो उसको लुब्रिकेट के। हमारे में नेक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है, जो कि नॉन फंक्शनल है बट स्टिल हमें वो मौजूद है। कॉन्जक्टिवा जो है जैसे लास्ट टाइम भी दिखाया था कॉन्जक्टिवा, ये कॉर्निया के सबसे ये बाहर वाली सर्फेस जो है ये कॉन्जक्टिवा है, ठीक है। और ये आईलिड तक जो है ये कॉन्जक्टिवा ये आईलिड तक जा रही है। ये अपर आईलिड है और ये लोअर आईलिड है, ठीक है। तो कॉन्जक्टिवा क्या है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द आई है। नेक्स्ट लेयर है कॉरेड लेयर। कॉरेड लेयर जो वो सेकेंड लेयर है आँख की, और ये पिगमेंटेड होती है और ये सेक्लेरोटिक लेयर के बिल्कुल क्लोज होती है। लेकिन जहाँ पर कॉर्निया होता है ये उससे थोड़ा सा अवे होती है कॉर्निया से। और आइरस जो है वो यही बनाती है जो कि पिगमेंटेड होता है। और आइरस के बीच में जो यहाँ पर एक प्यूपल होता है विच इज़ अ स्लिट लाइक ओपनिंग। और ये स्लिट लाइक ओपनिंग से लाइट जो है वो इसी स्लिट लाइक ओपनिंग से आँख के अंदर जो वो दाखिल होती है। और इसके पीछे जो है वो पीपल के बिल्कुल पीछे लेंस होता है, ठीक है। और फिर एक्वस चैम्बर मौजूद है। एक्वस चैम्बर जो है वो लेंस और कॉर्निया के बीच में है। इसके अंदर जो भी लिक्विड होता है दैट इज़ कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, जो कि मैंने अभी आपको ये जैसे डायग्राम में ये चीज़ें हैं जैसे इस डायग्राम में दिखाया है। दिस वन इज कॉल्ड द विट्रस चैम्बर, दिस वन इज कॉल्ड एक्वस चैम्बर, दिस वन इज द कॉर्निया, ये आइरस है, ये प्यूपल है, ये लेंस है, ठीक है। नेक्स्ट है रेटिना, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। इसमें फोटो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि रॉड एंड कॉन सेल्स हैं, ठीक है। ये दो तरह के सेल्स हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। हमारी आंखों में भी सेम यही सेल्स होते हैं। कॉन फॉर द कलर्स के लिए होते हैं। रॉड जो है वो ये जो है वो डार्कनेस में देखने के लिए होते हैं रॉड सेल्स। तो विट्रस चैम्बर जो है इज बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना, जो भी पिछले डायग्राम में दिखाया था। इसके अलावा इसमें एक पेक्टिन भी होता है विच इज़ अ कुशन लाइक वास्कुलर पिगमेंटेड बॉडी होती है, जो कि इसके विट्रस चैम्बर के अंदर मौजूद होती है। इसका मकसद क्या है, ये हेल्प करती है लाइट को कि वो जो है वो डायरेक्ट कर सके टू द रेटिना, रेटिना पे वो फॉल कर सके। और वहाँ पे रॉड एंड कॉन सेल्स हैं वो उन पे जब लाइट फॉल करती है तो जो भी इमेज वगैरह वहाँ पे बनती है वहाँ से फिर ऑप्टिक नर्व के ज़रिए
नेक्स्ट ये जैसे ये रेटिना है, ये रेटिना पे लाइट फॉल करती है और यहाँ पे जो है वो पैक्टिन होता है तो इसकी आँख में मौजूद है। ठीक है। नेक्स्ट है ईयर के बारे में, कि जो ईयर जो है इसके 3 बेसिक पोर्शन होते हैं। एक्सटर्नल ईयर, आउटर ईयर जिसे कहते हैं आउटर ईयर, इनर ईयर और जो है वो मिडल ईयर। तो चूँकि ये रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन, रेप्टाइल और फिशेस में आउटर ईयर्स नहीं होते। इवन ऑल द एगलिंग एनिमल्स के अंदर आपको आउटर ईयर, कान का जो पिना होता है वो नहीं होता। बट जो एक्सटर्नल ईयर्स है इसमें पोअरली, इसकी वजह से इसमें भी पोअरली डेवलप है और इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल एंड अ वर्टिकल पिट बिहाइंड द आईज। तो आंखों के पीछे एक छोटी सी पिट यानी सुराख की सी फॉर्म में होता है और जिसे आप एक्सटर्नल ऑडिटरी मैट्रिक्स भी कहते हैं। और इसकी बेस पर जो है वो टिम्पैनम होता है जो कि कान का पर्दा होता है, जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। मिडल ईयर इसके अंदर मौजूद है। तो मिडल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एन एयर फिल्ड कैविटी, जिसे आप कहते हैं टिम्पैनम कैविटी, जिसके बाद टिम्पैनम मौजूद होता है। इसके एक्सटर्नली जो है टिम्पैनम जो है वो कान का पर्दा वो मौजूद होता है। इसके अलावा इंटरनली जो है वो बाय द ऑडिटरी कैप्सूल्स, इसके इंटरनल साइड पे ऑडिटरी कैप्सूल होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वन ईयर ऑसिकल्स। तो मिडल ईयर और इनर ईयर के बीच में जब वो ऑसिकल्स होती हैं, बोन्स होती हैं छोटी छोटी सी, जैसे हमारे में भी हैं, हमारे में 3 बोन्स होती हैं, 3 ऑसिकल्स होती हैं। तो इसमें जो है वो एक ही ऑसिकल होती है जिसे आप कहते हैं कोलुमेला ऑरिस, और जो कि 2 पोर्शन में डिवाइडेड हो जाती हैं। इनर को कहते हैं स्टेप्स और आउटर वाले को इनर बेसिकली बोनी होती है, आउटर जो वो कार्टिलेजिनस होती है और उसको आप एक्सटर्नल कोलुमेला कार्टिलेज कहते हैं। नेक्स्ट है इनर ईयर। इनर ईयर इज सॉफ्ट है और डेलिकेट स्ट्रक्चर होता है और इनक्लोजेज द ऑडिटरी कैप्सूल, ये ऑडिटरी कैप्सूल को इनक्लोज करता है और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ, जिसे आप मेम्ब्रेनस लैब्रिन्थ भी कहते हैं। इसके अंदर जो भी लिक्विड होता है दैट इज़ कॉल्ड एंडोलिम्फ होता है, जो कि लिम्फेटिक इन नेचर होता है और इट कंसिस्ट ऑफ अ बैग लाइक वेस्टिब्यूल एंड 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स। तो इसमें एक वेस्टिब्यूल होता है, एक ऑर्गन को वन पोर्शन इज कॉल्ड द वेस्टिब्यूल, अदर इज कॉल्ड द सेमी सर्कुलर कैनाल। तो वेस्टिब्यूल इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन, 2 उसके पोर्शन होते हैं, अपर एंड द लोअर। अपर को कहते हैं यूट्राइकुलस एंड लोअर को कहते हैं सैकुलस। इसके अलावा 3 जो है वो सेमी सर्कुलर कैनाल्स इसमें मौजूद होती हैं। ये इसके ईयर का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये इसके एक ही बोन है स्टेप्स और दिस वन इज कॉल्ड द इनर ईयर और ये स्टेशन ट्यूब। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक ही है। गुड लक।